हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, जो अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर जो सब चीज़ें चल रही है कि कैसे क्या आगे क्या अपडेट है, इसकी क्या नया चल रहा है, तो इसके बारे में मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय है, इसने अपने काम में बहुत जल्दी तत्परता दिखाई है कि अपने काम को फटाफट कर रहा है। तो इस वीडियो में देखिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो दिल्ली सीआई के पास है फाइल कब तक पहुँच जाएगी। वैसे इसकी फाइल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1-2 दिन में पहुँच जाएगी, पर किसी रीज़न की वजह से वो पहुँच नहीं पाई थी। तो अब इसके बारे में एक अपडेट आई है, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, इस वीडियो में देखना। और इसमें पता चल जाएगा कि अनुमति जो है कब तक मिल जाएगी, और आगे ईसीआई ने कौन कौन से जवाब मांगे थे विभाग से, और आरएसवी बोर्ड रिजल्ट कब तक जारी करेगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी है आगे, तो इस हिसाब के मैं सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दूंगी इस वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय है, इसने अपने काम में बहुत जल्दी काम कर रहा है ताकि हम लोगों का जो रीट वालों का रिजल्ट है वो फटाफट से जारी कर सके। तो लेकिन अभी बस आचार संहिता की वजह से बीच में थोड़ा सा अटक गया था, तो उसके लिए ही अनुमति मांगने के लिए जो है इसकी बात चल रही है। तो सबसे पहले बात है कि जो इसने जो फाइल भेजी थी वो लौट के वापस आ गई थी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ बातें थी जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, कुछ फाइलें थी जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया था और इससे जवाब मांगा था। तो बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने फटाफट अपने काम में तत्परता दिखाई है और जो है सारे जवाब राज्य निर्वाचन आयोग के पास इन्होंने पेश कर दिए हैं, और सब बातों का जवाब शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। तो अब जल्दी से जल्दी जो है राज्य निर्वाचन आयोग उस जवाबों से संतुष्ट होकर जो है फाइल को ईसीआई के पास भेज देगा। तो सबसे पहले बात यही है कि दिल्ली में ईसीआई के पास फाइल कब तक पहुंच जाएगी। तो आज या कल में जवाब पेश होने के बाद में फाइल जो है निर्वाचन आयोग तक पहुंच जाएगी, और सबसे बड़ी बात, जब निर्वाचन आयोग उस जवाबों से संतुष्ट हो जाएगा तो वो उस फाइल को दिल्ली ईसीआई के पास तक जो है पहुंचा देगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अनुमति कब तक मिलेगी और ईसीआई ने कौन कौन से जवाब मांगे हैं विभाग से। तो ईसीआई ने जो है कुछ क्वेश्चन विभाग से किए थे, जैसे कि कितने पदों पर जो है काउंसलिंग होना भी बकाया है, कितने पदों पर ज्वाइनिंग होनी है, कितने पदों पर नियुक्ति ऑर्डर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पदों पर आचार संहिता लगने के बाद भी ज्वाइनिंग देने की आपको ऐसी क्या इमरजेंसी है, मतलब आपको अनुमति क्यों चाहिए, इस बात का ईसीआई ने जवाब मांगा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय है, हमारा जो शिक्षा विभाग है, उसने अपना जवाब पेश कर दिया है। तो ये जो जवाब है उन्होंने फाइल भेज दी है, और वो फाइल 1 से 2 दिन के अंदर ईसीआई के पास पहुंच जाएगी। और जैसे ही ईसीआई इस फाइल से संतुष्ट हो जाएगी तो जो इसको है दिल्ली ईसीआई यानी दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास इस फाइल को भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुमति कब तक मिलेगी। तो जैसे ही दिल्ली ईसीआई के पास से पहुंच जाएगी, तो पहुंचने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी फाइल को अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि कुछ बातों पर ये ऑब्जेक्शन थी जिसका आंसर जो है शिक्षा विभाग ने दे दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अपना रिजल्ट कब तक जारी करेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही अनुमति मिलेगी तो इसका जो रिजल्ट है फटाफट जारी होना शुरू हो जाएगा आपका रिजल्ट दिवाली के बाद से, क्योंकि सब चीज़ें लगभग तैयार ही है, बस केवल अनुमति का इंतजार हो रहा है कि जैसे अनुमति मिलेगी वो रिजल्ट जो है निकाल देंगे फटाफट से। अब कुछ स्टूडेंटों का ये बोलना है कि जो है उनको ज्वाइनिंग के लिए स्कूल तो मिल गई है, लेकिन आचार संहिता की वजह से 20 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो वो मिल गई है, आपको स्कूल मिल गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़े से दिन बाद में अनुमति मिलती है तो तब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या फिर यूँ मान लो कि बस 1 महीना बचा आचार संहिता खत्म होने, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी। तो इतना घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आपको ज्वाइनिंग आपकी जो है निश्चित रूप से मिल जाएगी, बस थोड़े से दिनों का अंतर पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट को जानना है कि इस बार रिसफल रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में कोई भी जो है स्थिति वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि रिसफल जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पहली बार हो रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। तो जब अनुमति मिल जाएगी 1-2 दिन बाद, जब दिल्ली ईसीआई फाइल पहुंच जाएगी, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इस बार रिसफल रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रोसेस है रिसफल रिजल्ट का शिक्षा विभाग के अंदर। तो इस चीज़ को वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे वो उसके बाद ही पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सारे रिजल्टों की कि जो कई सारे बच्चे हैं कि उनके प्रोविजनल, जिन कईयों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया तो कई तो पात्र हो गए, कई अपात्र हुए हैं, कईयों का रिजल्ट ही आना बाकी है, स्पोर्ट्स वाले और रिक्त पदों पर रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट वगैरह, ये सब जानना कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जो है आचार संहिता में केवल ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बाकी उनकी प्रोसेसिंग तो चालू है। शिक्षा विभाग ने जो है अपनी प्रोसेसिंग चालू कर रखी है, तो जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी इनमें कमी थी उनको जो है उसका वेरिफिकेशन वो लगातार कर रहे हैं।
तो वेरिफिकेशन इनका सबका काम बिल्कुल चालू है, कईयों का काम तो ख़त्म भी हो चुका है। तो जैसे ही हमको अनुमति मिलेगी तो जहाँ तक है सारे रिजल्ट एक साथ ही जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे करके उसके बाद प्रोसेस होगी, उसके बाद फटाफट से प्रोसेस होगी, क्योंकि इनका सब काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अनुमति मिलने की देर है राज्य निर्वाचन आयोग से। जैसे ही निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलेगी फटाफट से है जो आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी अब तो आचार संहिता में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो अगर थोड़ा बहुत ऐसे भी होता है तो आचार संहिता के बाद तुरंत ही आपको इन सब चीज़ों के ऊपर जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और रिक्त पदों पर भी उसके साथ ही दे देंगे। अब वेटिंग जो लिस्ट वाले हैं उनका तो आपको पता है प्रोसेस होती है कि 6 महीने के बाद जो रिजल्ट जारी होने के 6 महीने के बाद जो अभ्यर्थी है कुछ अपनी सीट खाली छोड़ देते हैं या दूसरे जो है उनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जगह पे वेटिंग दी जाती है। तो वो तो आपकी लगभग 6 महीने के बाद ही होगी, तो उसको तो अभी काफ़ी टाइम है, उसमें टाइम लगेगा। बाकी जो ये प्रोविजनल वाले हैं, ये स्पोर्ट्स वाले हैं, जो बाहर की डिग्री वाले हैं, रिक्त पदों के लिए जो वेट कर रहे हैं, तो उनका सबका रिजल्ट एक साथ जारी करने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की नई अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।